अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्मोग्राम चैनल के साथ मैं हूं वसीम। आज एक और मोटिवेशनल और सक्सेस स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं। एक ऐसी खातून की कहानी जिन्होंने रोड पर फूड का बिजनेस शुरू कर लिया है। वो एक सर्टिफाइड शेफ़ हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक औरत के लिए इस माशरे में ऐसा बिजनेस करना, वो भी सड़क पर, काफ़ी मुश्किल है। लेकिन इस बिजनेस में उनके साथ उनके हस्बैंड ने भरपूर साथ दिया है। उनकी कहानी क्या है, कैसे उन्होंने इस बिजनेस का सेटअप किया, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बिजनेस सेटअप जैसे लगाया आपने, सबसे पहले तो आपको क्या शेफ का जो शौक था कुकिंग का, तो आपने कोर्स जो किया है इसके बारे में मशहूर है, आपने सर्टिफाइड शेफ हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? कोर्स जो मैंने किया उसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक फायदा हुआ है कि मेरे नाम के आगे शेफ लग गया। वैसे मैं ये काम पिछले 18 ईयर्स से कर रही हूँ, और सिखाने का जो सहरा जाता है वो मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि जब मैं शादी होकर आई थी मुझे कुछ बनाना नहीं आता था। मेरी मदर मेरे साथ रहती थी और वो ही खाना बनाती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी वालिदा से कहा कि जब तक आप बनाएंगी अम्मी तो इसको तो आएगा नहीं कभी बनाना। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, मैंने चाइनीज बनाया था। और वो बहुत बुरा होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने इतना मुझे अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत अच्छा चाइनीज है और तुम इसको और बेहतर कर सकते हो। फिर ग्रेजुअली इसी तरह घर के इवेंट्स होते रहे, बच्चों की बर्थडेज, अकीके वगैरह, और उसके खाने से सब मैंने खुद बनाया। मतलब शादी से पहले आपको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन शादी के बाद की लाइफ में आपने कुकिंग स्टार्ट की और माशाल्लाह इतनी जबरदस्त शेफ बन गई कि लोग आपके खाने के दीवाने हो गए। जी जी माशाल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और मगर फिर भी मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि मैं शेफ तब तक नहीं लगाऊंगी जब तक मैं कोई कोर्स नहीं कर लेती। तो बस मुझे शौक था, बहुत ज़्यादा पैशन था खाना वाना बनाने का। तो मैंने फिर एक इंस्टीट्यूट से यहाँ भी रिसेंटली कोर्स किया है, और वो यूके एफिलिएटेड है। तो इस वजह से मुझे भी वहाँ की डिग्री मिली, ताकि अगर मुझे अब्रॉड भी मूव होना पड़े एज अ शेफ तो आई कैन इजीली मूव। इस सेटअप को कितना अर्सा हो चुका है? तीसरा हफ्ता है। तो ये जब स्टार्ट किया तो यकीनन ये एक बड़ी काबिल फख्र बात है कि आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिया, इसमें कुकिंग तक जो है उन्होंने साथ दिया। क्या कहती है, कई ख्वातीन होती हैं उनके हस्बैंड साथ नहीं देते, उनका शौक होता है उसको पूरा करने के लिए, लेकिन हस्बैंड का साथ नहीं मिलता। आपको माशाल्लाह ये चीज़ मिली है। क्या कहती है उन ख्वातीन के बारे में जो शौक पूरा करना चाहती है, और हस्बैंड के बारे में कि वो किस तरीके से अपनी वाइफ की सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरे हस्बैंड ने हमेशा कहा है, मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 है, एक बड़ी कॉलेज में है, फिर स्कूल में है, फिर छोटी है। जब मैं रोक टोक करती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जियो और जीने दो। तो यही मैं हस्बैंड से भी बोलूंगी कि आप प्लीज रोक टोक नहीं करें, क्योंकि जितना आप रोकेंगे ना, और बंदा चाहेगा कि और करे, वो फिर जिद में आ जाते हैं और फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर इस तरह से घर खराब होते हैं। तो बेहतर ये कि भाई आप खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी रहने दें, और इसी तरह मिल बांट की जिंदगी गुजारें। अच्छा, और बीवियों से भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वो ये हरगिज ना कहें कि मेरे शौहर हैं वो एक नौकरी करें, 2 करें या 3 करें, कमा के उनको ला के देना और हमने सिर्फ उड़ाना है। बात ये नहीं है। देखिए, बच्चे हैं, हम दोनों के हैं, हमें उनको ब्रॉटअप करना है। तो मिल बांट के अगर हम करेंगे ना, तो वो ज्यादा आसानी होगी दोनों के लिए। अच्छा आतिका, मुझे बताएं कि ये सेटअप जाहिर सी बात है रोड पर है, तो काफ़ी मुश्किलात होती होंगी, जगह जो है स्पेस काफ़ी कम होती है जी। तो क्या आपका आगे क्या प्लान है फर्दर, कि क्या रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगी? इंशाल्लाह प्लान तो मेरा यही है कि आप लोगों की सपोर्ट के थ्रू, और जो मेरे कस्टमर्स आते हैं उन्होंने अगर इंशाल्लाह सपोर्ट किया, तो मैं किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाऊंगी। मतलब आप यकीन करें, मैं कितने साल से, मतलब मैं जब 15 साल की थी ना, तब से मैं घर से बाहर निकली थी जॉब करने के लिए, और अब मुझे हो गए होंगे 20-25 साल तो हो ही गए होंगे स्ट्रगलिंग फेज में। मगर अल्लाह ताला ने एक टाइम मेरे लिए भी इंशाल्लाह मुकर्रर किया होगा, मुझे इस चीज़ का पूरा भरोसा है, जब मैं भी सुकून में आऊंगी। तो वो दिन दूर नहीं है। मतलब मैंने तो टाइम गुजार लिया, मगर मेरे बच्चे इंशाल्लाह जरूर सुकून की लाइफ गुजारेंगे ना, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपकी एक्सपर्ट शेफ के होने के नाते अपनी डिश कौन सी आपको पसंद है कि यार मुझे यही पसंद है? मुझे अपना बलूची टिक्का बहुत पसंद है, हाईवे का, क्योंकि जो लोग हाईवे से खा के आए हुए हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा बलूची टिक्का नहीं खाया। अच्छा, जबकि लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है, उनकी क्या फेवरेट डिश होती है जो ज्यादा डिमांड की जाती है? लोग हाउस से बहुत डिमांड कर रहे हैं चाइनीज। कल एक मैरियट का शेफ आया था, तो उसने मुझे कहा कि मतलब आपका ऐसा खाना ऐसा लग रहा है किसी 5 स्टार होटल का है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स ऐसे यूज कर रही हूँ, कनौर कोई भी नहीं यूज करता यहाँ।
कनौर यूज कर रही हूँ, नेशनल यूज कर रही हूँ, इवन अमेरिकन गार्डन, मामा सीता, ये सब अमेरिकन ब्रांड्स हैं, ये भी मैं यूज कर रही हूँ। मतलब आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हाँ, को मैं यूज कर रही हैं। क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को यूज करना आपकी जाहिर सी बात है फूड की प्राइसिंग जो है बढ़ जाती है, तो आप उसको कैसे मेंटेन करती हैं? देखिए, इंसान थोड़ा खाए, हवस ना करे, थोड़ा खाए और कोशिश करे कि दूसरों तक अच्छा टेस्ट पहुंचाए। मेरा इसका मोटिव ये है कि मुझे लोगों को अच्छा टेस्ट पहुंचाना है, मुझे पैसों का नहीं है, मुझे अल्लाह ताला थोड़े से में बरकत दे देगा, उसके खजाने में कोई कमी थोड़ी है, वो एक रुपए को 1000 भी बना सकता है। प्राइसिंग को क्या देखती हैं? आपके जो सेटअप है इसके फूड की प्राइसिंग दूसरों से कंपेयर करें तो हाफ है, 50% है, आप क्योंकि काफी जगह खाउसे 700-800 के मिल रहे हैं और मैं 300 की दे रही हूँ। चाउमीन 600-700 से कहीं भी कम मिल ही नहीं रहा है। इवन आप सिंधी मुस्लिम चले जाओ, वो नॉर्मल लोकल ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, वो बहुत 700 पे दे रहे हैं, प्राइसेस बहुत हाई हैं, और मैं एक ब्रांड यूज करके और मैं प्राइसेस मेंटेन करके और उनको बहुत रीजनेबल प्राइस में दे रही हूँ। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके फूड सेटअप की। अब सारा टाइम यहाँ पर खाना बना कर घर पे खाना कौन बनाता है? घर पे भी मैं बना के आती हूँ, घर पे भी आप ही बना रही हो? वरना मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि आप हमारे लिए तो कुछ नहीं बनाती है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं बेटा मम्मा से ऑर्डर करवा लो, पैसे मैं दे दूंगा, तो तब तो बन जाएगा। तबियत खराब हो, कुछ भी हो, कस्टमर को तो डील करना पड़ता है। तो बस ये घर पे भी मैं आज भी मैं बीफ पुलाव बनाकर आई थी बच्चों की फरमाइश पे, और क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, मैं यहाँ से जाती हूँ तकरीबन 4-4:30 बजे सुबह, फिर बच्चों को सुबह स्कूल भेजना, फिर मुझे अपने पूरे दिन की प्रेप करनी नेक्स्ट डे की, तो इस वजह से मेरा टाइम ऐसा होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा मेरे घर पे रहती हैं, मेरे इन-लॉज हैं, तो उनको भी मैं टाइम दे रही होती हूँ, घर को भी, बच्चों को भी और यहाँ को भी। साथ का आखिर में जो है उन खवातीन के लिए मैसेज भी दे दें जो ऐसा कोई बिजनेस करना चाहती हैं, प्लस वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है ऐसा सेटअप लगाने के लिए, और आपने कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ ये कारोबार शुरू किया? देखिए, मुझे सिर्फ ये काउंटर ही स्टार्ट करने में ना 2.5 लाख रुपए खर्च हो गया, तो इतना तो वो माइंड में रखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है कि आप इससे नीचे में तो कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि काउंटर्स इतने महंगे होते हैं, एक काउंटर 70-70 हज़ार रुपए का होता है। अच्छा, आप क्या कहती हैं जो खवातीन घर से काम करना चाहें, जिनका बजट जाहिर सी बात है काउंटर का भी नहीं होगा, वो होम बिजनेस शुरू करें फूड का जी बिल्कुल ऑनलाइन पे, तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है? हाँ बिल्कुल, आप फूड पैंडा की हाईएस्ट रेटेड शेफ, मैं हेड ऑफिस जाती हूँ फूड पैंडा के, दराज के हेड ऑफिस जा रही होती हूँ, तो मेरा काम है, मेरी रेटिंग है, तो मैं जा रही होती हूँ। तो इसलिए बस मैं कहती हूँ शॉर्टकट ना ढूंढें, हल्की चीज़ें यूज़ करके और ज़्यादा पैसों में ना बेचें, क्योंकि वो फिर एक हराम के उसमें आ जाता है। और मैं हर प्लेट इस तरह से बनाती हूँ जैसे मैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए बना रही होती हूँ, बहुत दिल से, बहुत मोहब्बत से, खुलूस से, और वो चीज़ नज़र आ रही होती है। और कोई चीज़ अगर ऊपर नीचे हो जाती है तो मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मशीन तो नहीं हूँ, कुछ अगर गलती हो गई हो तो लोगों की शिकायतें कितनी आती हैं कि यार आज खाना अच्छा नहीं है, या नमक ज़्यादा हो गया, या कुछ स्पाइसेस सही नहीं है? अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत आई नहीं है, और अगर कोई शिकायत आती है तो मैं उनसे कहती हूँ या तो मैं दूसरा बना के दे देती हूँ या मैं वापस कर देती हूँ। जैसा होता है ना, आधा लोगों ने खा लिया और कहते हैं वापस ले लें, हमें समझ में नहीं आया, तो कहते हैं नहीं अब ये तो चार्ज होगा, तो मैं चार्ज नहीं करती। मैं कहती हूँ ठीक है, किसी को पसंद ही नहीं आया तो मैं किस चीज़ के चार्जेस करूँ। तो ये थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं आतिका की डॉटर हैं इनाया। इनाया, मुझे बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। घर पे खाना कैसा मिलता है? मामा आपकी जबरदस्त शेफ तो हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, आपको खाना खिलाती हैं? बिल्कुल, मैं जो फरमाइश करती हूँ मेरी अम्मा मुझे पका के खिला देती हैं। ऐसे सच मेरी इतनी कोई फरमाइशें है नहीं, मैं बस बिरयानी पुलाव ही खाती हूँ ज़्यादातर, तो मेरी अम्मा मुझे बना के खिला देती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ शेफ यहाँ तो काम कर रही है लेकिन घर पे टाइम नहीं दे रही? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली मेरी अम्मा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टाइम देती हैं बिल्कुल, और जो भी हम कहते हैं हमें बना के देती हैं, देन वो यहाँ पे आती हैं।